हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल ये लेक्चर आपके लिए है। जीरो टू आईआईटी हीरो, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे और इसके साथ आपको डीपीपी मिलेगा। अगर वहां पे कोई दिक्कत हो तो उसके लिए फ्री लाइव क्लास मिलेगा। कितने बजे? 8:15 बजे। तो आज का अपना टॉपिक है मापांक का लेक्चर नंबर 2, मापांक समीकरण, जिसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसका एक लेक्चर हो चुका है और यहाँ पे मेन चीज है कि सोचने का तरीका, और फिर कुछ क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक लग जाती है तो वो भी अपन देखेंगे, पर सोचने का तरीका मेन इंपॉर्टेंट है। शुरू करें? चलो तो शुरू करते हैं। पहला, मापांक के गुणधर्म। मापांक जो है इसके कुछ गुणधर्म आगे अब कई जगह अपन इसका यूज करेंगे तो अपना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो, सभी क्वेश्चंस को केस बना के तो मैं ऐसा कर ही सकता हूं, पर कई बार अगर इन गुणधर्म्स का यूज करेंगे तो वो अपने को जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें देखो, पहला गुणधर्म क्या बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब मॉडुलस एक्स है वो 0 या 0 से बड़ा होगा। देखो भाई, अरे ये तो सबको मॉड एक्स के जो भी मान आएंगे वो कैसे आएंगे? या तो प्लस के मान देगा या तो कैसे देगा? 0। देखो, अपन ने देखा था ना कि 2 का मान 2 आएगा, 0 का मान 0 आएगा और -2 का मान भी कितना आएगा? 2 आएगा। तो देखो, मॉडुलस के जो मान आएंगे वो या तो धनात्मक होंगे या तो 0, या तो धनात्मक या तो 0। अब किसी को ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं है ना सर कि मॉडुलस एक्स के तो आपने बताया था एक बार तो x आएगा और एक बार -x आएगा। सर ये तो पॉजिटिव था तब आ रहा था और ये जब x नेगेटिव था तब आ रहा है। सर यहां पे इक्वल टू नहीं लगा। देखो, कहीं पे भी इक्वल टू लगा सकते हैं, इधर भी, पर अपन ज्यादा बार इधर लगाए। तो किसी को ये तो डाउट नहीं हो रहा ना कि सर देखो ये तो मॉडुलस का मान ऋणात्मक आ रहा है, ये तो -x आ गया। ऐसा नहीं है बच्चे, यहां पे x के कौन से मान पुट किए जाएंगे? जो मान ऋणात्मक होंगे। जब आप यहां पे x की ऋणात्मक मान पुट करोगे तो ये मान कैसा आ जाएगा? धनात्मक। तो मॉड x का जो मान आएंगे वो हमेशा या तो 0 या तो 0 से बड़े आएंगे। ये बात क्लियर है? तो बिल्कुल ठीक है। पहला ये बोल रहे हैं मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉड के अंदर कुछ भी लिखो, अगर इस मॉडुलस का मान आएगा तो या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। तो ये अपन समझते हैं। दूसरा, मॉडुलस ऑफ -x बराबर मॉड ऑफ x। ऐसा क्यों? देखो, -2 का जितना मॉडुलस आ रहा है उतना ही 2 का आएगा। और अपन सीधा भी समझ सकते हैं क्या? देखो कैसे, कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या का आप मॉडुलस लोगे, मतलब किसी संख्या का मॉडुलस, और इस संख्या के ऋणात्मक का मॉडुलस सेम ही आएंगे ना। अरे मॉडुलस करता क्या है? उस चिन्ह को धनात्मक ही तो बनाता है। तो माइनस क्या करेगा? उस संख्या को ऋणात्मक बना देगा, तो वो वापस से मॉडुलस से धनात्मक बन जाएगा। तो मॉड ऑफ -x बराबर मॉड ऑफ x ही होता है। तो ये बात तो क्लियर है। अब देखो, अगर मैं ये बोलूं मॉड x² का मॉडुलस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, x² का मॉडुलस, तो उसका मॉडुलस हट जाएगा। क्यों? क्योंकि x² देखो बच्चों कैसा होता है, ये कैसा होता है? प्लस या 0 होता है। तो प्लस या 0 पे तो मॉडुलस हट जाता है, तो मॉडुलस हट जाएगा। तो मॉडुल x² का मॉडुलस बराबर x², और x² बराबर अपन मॉड x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या? क्यों? अरे मॉड का मतलब क्या है? धनात्मक बनाना। तो पहले धनात्मक बना के स्क्वायर ले लो, तो या फिर दिख रहा है ना, मॉड x लिया फिर स्क्वायर किया। अब स्क्वायर करोगे तो प्लस का ही आएगा वो। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ही सुंदर है और सबसे ज्यादा बार यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। तो देख लो ध्यान से, कौन सी प्रॉपर्टी? कि अपन मॉड x के स्क्वायर को x², मतलब एक तरीका और आ गया मोड को हटाने का। अगर किसी नंबर का मोड हटाना है तो देखो उसका वर्ग कर दो। देखो ध्यान से देखो, x मॉड x था और अगर उसका वर्ग कर दें तो मॉड हट जाएगा। यह सबसे सुंदर चीज है इस मॉडुलस की, हटाने का दूसरा तरीका इक्वल ही आएगा। मॉड x का होल स्क्वायर बराबर x², तो मॉडुलस को हटाने का दूसरा तरीका। और बहुत जगह इसको यूज भी करेंगे अपन। अगर अपन इसको यूज करेंगे तो काफी सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत अच्छे से देख लो, अगर मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा हो, स्क्वायर कर दिया तो मॉडुलस हट जाएगा, केवल x² आ जाएगा। और क्यों आ जाएगा? वो तो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप ध्यान देखो तो मॉडुलस क्या करता है? प्लस ही तो बनाता है,
तो स्क्वायर है तो ये तो अपने आप ही प्लस आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये एक तरीका है टू रिमूव मॉड, मॉड को हटाने का तरीका है और बहुत सी बार अपने को हेल्प करेगा ये। अब ये तो बहुत सिंपल है, एक्स वाई का मॉडुलस, दो संख्याओं का गुणा किया फिर मॉड लिया, तो ऐसे को ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इस संख्या का मॉड ले लो फिर इस संख्या का मॉड ले लो, अब मल्टीप्लाई कर दो, अब गुणा कर दो, तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर दो संख्याओं के गुणा का मॉडुलस लेना है तो पहले एक संख्या का मॉडुलस लो फिर दूसरी का और फिर गुणा कर दो इसको, और ऐसे ही पहले दो संख्याओं का भाग दिया फिर मॉडुलस लिया, या पहले संख्या का मॉडुलस लो दूसरी का फिर भाग दे दो। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीजें ये तो। अब इन दो या तीन चीजों को आपको थोड़ा सा एक बार देखो, कुछ बच्चों का विजुअलाइजेशन इतना अच्छा हो जाता है कि ये तीनों वो देखते ही पहचान जाएंगे, और कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो रही होती है कि ये तो क्या करें। तो देखो बच्चे, जिनको दिक्कत हो रही है वो याद कर लो, एक बार के लिए याद कर लो। क्यों? क्योंकि देखो राज लिखा हुआ है पहली बात तो, कि हमेशा याद होनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि अगर अपन इनका यूज करेंगे क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल हो जाने वाला क्वेश्चन। दूसरी बात, इनका अपने रियल में काफी बार यूज आएंगे, तो इसलिए याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। और फिर आप थोड़े दिन बाद में देखोगे तो ये अपने आप ही याद हो रहे होंगे, मतलब इतना आपका पावर हो जाएगा विजुअलाइजेशन का कि इनको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है क्या? तो बच्चे कितना है, केवल 5 प्रॉपर्टी लिखें, एक बार ध्यान से देख लो, और ये तो बिल्कुल अच्छे से देख लो, 2 तो, ये 3 तो, और ये तो बहुत सिंपल सी। क्लियर है? तो कहीं कहीं अब जो मॉडुलस के जितने भी बन क्वेश्चंस करेंगे तो कहीं पे भी इसका मैं यूज कर सकता हूं। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं फिर। निम्न समीकरणों को हल करो। देखो निम्न समीकरणों को हल करो, इस समीकरण को हल करना है इसको। सबसे पहला तरीका, सर हमें आता है +-3 ना, अगर आप प्रॉपर वे से सॉल्व करोगे तो देखो मेथड 1 बताता हूं मैं। मेथड 1 कि सर मॉडुलस ही तो दिक्कत कर रहा है, तो मॉडुलस के अंदर वाला 0 कहां है, 0 पे, इधर प्लस इधर माइनस, तो इधर x बराबर 3 आ गया, इधर आ गया -x बराबर 3, तो x बराबर कितना आ गया, -3, और इधर x बराबर 3। देखो इधर क्या मान के सोल्व किया था कि x का मान 0 से बड़ा, तो ऐसे सोल्व करेंगे तो वो आंसर भी 0 से बड़ा आ रहा है, इधर 0 से छोटा है तो ऐसे, तो इसलिए इसके आंसर्स क्या आ गए, x बराबर 3 और -3। अब कुछ लोगों ने ऐसा भी किया होगा कि इसको +-x रख दिया होगा, फिर आप इसको सोल्व करो। पहले एक तरीका बता रहा हूं, इसको सोल्व करो आप, इसको सोल्व करा होगा तो 0, इधर तो प्लस इधर माइनस, अरे भाई इसका चिन्ह ही दिख रहे हैं ना अपन, इसके अंदर वाले का चिन्ह, तो बताओ x बराबर -3, और इधर क्या आ जाएगा, -x बराबर -3, तो यहां से x बराबर 3 आ गया। अब बताओ इधर अपन ने क्या मान के हल किया है, क्या मान के सोल्व किया है कि x का मान 0 से बड़ा है, तो ऐसे सोल्व कर लो। क्या x का मान 0 से बड़ा है, नहीं। इधर क्या मान के सोल्व किया है कि अगर x का मान 0 से छोटा है तो ऐसे सोल्व करो, तो ये तो 0 से छोटा नहीं आया, तो इसलिए यहां पे कोई आंसर ही नहीं आया, x बिलोंग्स टू 5। इसका आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू 5, इसका आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू ये जो 3 और -3। यहां तक ठीक है, ये तो अपन पहले वाली क्लास में सीख चुके हैं, ये आंसर तो अपने आ ही जाने चाहिए थे। अब जो नई चीज है वो सुनो, इस क्वेश्चन का अगर मेरे को आंसर लाना होता, इस क्वेश्चन का अगर मेरे को आंसर लाना होता तो मैं एक तो ऐसे भी कर सकता हूं कि x का ऐसा मान बताओ, x का ऐसा मान बताओ जब इस मॉडुलस का मान क्या हो जाए, 3 हो जाए। x का एक ऐसा मान बताओ कि मॉडुलस का मान कितना हो जाए, 3। तो तुम बोलोगे सर अगर 3 का मॉडुलस लिया जाएगा तो वो 3 ही आएगा, अगर 3 का मॉडुलस लेंगे तो 3 ही आएगा। और फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि सर अगर x का -3 होगा तो भी उसका मॉडुलस 3 ही आएगा, इसके अलावा किसी संख्या का मॉडुलस 3 आ सकता है क्या, मतलब ही नहीं। तो ये भी आप सोच सकते हो। इधर सर x का ऐसा मान बताओ जिसका मॉडुलस लेने पे -3 आ जाए, सर x का ऐसा मान बताओ जिसका मॉडुलस लेने पे -3, क्या मॉडुलस का मान -3 आएगा, क्या कभी मॉडुलस का मान -3 आएगा, देखो तो मॉडुलस का मान -3 तो आएगा ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि मॉडुलस x जो है इसके मान तो पक्का 0 से इंफिनिटी रहेंगे, मतलब मॉडुलस x कैसा रहेगा, इधर पॉजिटिव और 0, तो मॉडुलस x का मान -3 कब आ सकता है,
मतलब मॉडुलस, भाई मॉडुलस के मान तो प्लस के रहेंगे या तो जीरो रहेंगे, मतलब एक्स मॉडुलस एक्स इक्वल टू -3 नॉट पॉसिबल, मतलब संभव नहीं। तो ये ही बात लिखने वाले हो गए कि ये संभव नहीं, तो इसलिए तो आंसर फिर से संभव नहीं है वाला x बिलोंग्स टू 5 आने वाला है। तो ये सोचने का एक दूसरा तरीका हो गया। अब यहां पे एक ऐसा कंसेप्ट अपन डेवलप करने जा रहे हैं, देखिए मेथड 3 में। मेथड 3 क्या कर रहे हैं कि देखो बच्चे, मॉडुलस को हटाना है तो एक और तरीका था क्या कि स्क्वायर कर दो, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हट जाएगा क्या मॉडुलस। क्यों? क्योंकि अभी अभी देखा था ना अपने, क्या मॉड एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, मॉड एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर होता है। तो क्या करो, यहां पे वर्क कर दो, वर्क करो, वर्क करोगे तो क्या मिलेगा, मॉड एक्स का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या ले लोगे बच्चे, +-3, एक्स बराबर +-3, तो ये भी आंसर है। और ये एक ऐसी चीज है पूरी मैथ्स में आएगा, ध्यान से सुन लो, अगर चाहे समीकरण हो या असमीका, अगर किसी भी समीकरण या असमीका में दोनों तरफ धनात्मक है, क्या बोला, दोनों तरफ धनात्मक संख्या है तो आप उसका वर्ग कर सकते हो। अगर समीकरण हो या असमीका दोनों पक्ष धनात्मक है तो उसका वर्ग किया जा सकता है, क्योंकि कोई दो संख्याएं बराबर है तो उनका वर्ग कर दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। देखो क्यों, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, जैसे 3 बराबर 3 है, स्क्वायर भी उसके बराबर ही होगा, तो मतलब अगर दोनों संख्याएं धनात्मक है तो उनका वर्ग किया जा सकता है। अब इसका वर्ग कर सकते हो क्या, इसका वर्ग नहीं कर देंगे, क्योंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, ये संख्या तो 0 या 0 से बड़ी है ना, धनात्मक बोल सकते हैं इसको, और ये ऋणात्मक है। तो अगर एक तरफ धनात्मक है एक तरफ ऋणात्मक है, कभी भी वर्ग मत कर देना। तो अगर दोनों पक्ष धनात्मक है LHS और RHS तो आप वर्ग कर सकते हो, चाहे समीकरण हो चाहे असमीका। क्लियर है ये बात। बाकी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से समझ सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं अब ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड भी अपने पास। देखो कैसे, कि अगर मॉड एक्स बराबर के है, मॉड एक्स बराबर के है, तो देखो देखो क्या होगा, मॉड एक्स का मान के है, अब यहां पे के है, अगर के का मान ऋणात्मक हुआ तो क्या आंसर आएगा, अगर के का मान ऋणात्मक हुआ, जैसे मान लो के का मान ऋणात्मक हो गया, तो ये तो लिखा हुआ है मॉड एक्स बराबर के। अब के क्या है बच्चे, ऋणात्मक, के क्या है, ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक है और ये तो धनात्मक, देखो इसका मान तो पक्का पता है 0 या प्लस है, और ये कैसा है, ऋणात्मक। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ये तो बोल रहा है इसका मान या तो 0 आएगा या तो धनात्मक आएगा, ये बोल रहा है इसका मान कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो क्या ये दोनों कभी बराबर होंगे, ये तो धनात्मक या 0 है, ये ऋणात्मक है, तो कभी बराबर होंगे ही नहीं। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। और अगर k का मान धनात्मक है, k का मान धनात्मक है, तो बच्चे देखो ध्यान से, मॉड x बराबर के, अब अपने को तो मॉड हटाना है ना, मॉड हटाना है, तो बेस्ट वे क्या है, वर्ग कर दो, ये भी धनात्मक या 0 है और ये भी धनात्मक है तो वर्ग कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो फिर से मान आ गए x बराबर x माइनस के। तो ये तो आया इसका सॉल्यूशन। अगर मॉड x बराबर के है तो इसका एक सॉल्यूशन, या तो k का मान ऋणात्मक तो ये, k का मान धनात्मक तो ये। अब ध्यान से सुन लो बात क्या है इसकी, और इसका मैं प्रूफ वैसे भी कर सकते हैं भाई, नंबर संख्या रेखा से भी मैं इसका आंसर यही ला सकता हूं, जैसे x बराबर पीछे वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे भी इसका आंसर यही ला सकते हैं। पर अब ध्यान से सुनो बात क्या है, बात ये है, अगर ये अचर है, ये अचर है, ये कुछ भी अचर है, इधर अचर, अचर का मतलब x नहीं आना चाहिए, इसमें x नहीं आना चाहिए, इसमें x नहीं आना चाहिए, इसमें क्या नहीं आना चाहिए, x नहीं आना चाहिए। और यहां x की जगह कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ, यहां x की जगह कुछ भी लिखा हो, इसमें इस x की जगह कुछ भी लिखा हो, अगर आगे अचर है तो सीधा आंसर आप लिख सकते हो। ध्यान से सुन लेना, अगर मॉड ऑफ समथिंग कुछ भी यहां पे लिखा हो, कुछ भी,
कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो और आगे कोई अचर या भी कुछ भी हो सकता है, अचर हो। अगर मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो और आगे अगर अचर लिखा हो तो सीधा आंसर लाएंगे अपन ऐसे। अगर देखो ये कुछ भी ऋणात्मक है तो सीधा आंसर आ जाएगा, अगर ये धनात्मक है तो सीधा आगे लगा दो प्लस माइनस। तो देखो मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू के, अगर के ऋणात्मक है तो कोई आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। और अगर इसके आगे ये है, ये प्लस या जीरो है तो सीधा मोड हटाओ, यहां प्लस माइनस लगा दो, यहां प्लस माइनस लगा दो। ये समीकरण में भी होता है और असमीका में भी होगा। और इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी अगर देखो, वैसे 11th क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो बिल्कुल बच्चे एक बार आपको याद कर लेना चाहिए, ये एक बार बिल्कुल आपको याद कर लेना चाहिए। बाकी दूसरा तरीका इसका मैं थोड़ी बाद में बताऊंगा, अभी तो आप याद कर लो। दूसरा तरीका यही, अगर के ऋणात्मक है तो सीधा सोच लिया कोई आंसर नहीं आएगा, के धनात्मक है तो ये वर्ग कर दो, ऐसे आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो है, या तो ये प्रोसेस याद रख लो या तो फिर क्या कर लो, ये सूत्र याद कर लो। तो बहुत जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा कम धीरे सीखते हैं, तो बच्चे एक बार के लिए रिजल्ट याद कर लो, बाद में आपको पता चल जाएगा। इसके थ्रू मैं आपको पूरी मैथ्स का कंसेप्ट सिखाऊंगा। और बाकी अगर वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं है, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ प्लस है तो स्क्वायर कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। एक तरफ ऋणात्मक है एक तरफ धनात्मक, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो तो फाई आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस सूत्र की सहायता से अब अपन सीखना सीखते हैं, क्योंकि अगर इस सूत्र को याद नहीं किया और आपका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं है तो फिर क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो जाएंगे। तो इसकी हेल्प से अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। देखो निम्न समीकरणों को हल करें। अब बहुत सिंपल करने वाले अपन। ये है मॉड x बराबर 7। तो देखो ये मॉड और ये एचर है और प्लस का ही है, तो सीधा सीधा क्या कर दोगे, x बराबर प्लस माइनस 7, x बराबर प्लस माइनस 7। सीधा सीधा सूत्र का यूज कर लिया। दूसरा तरीका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। देखो मॉड x बराबर 7 है तो स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, x बराबर प्लस। दोनों तरफ धनात्मक है तो वर्ग कर सकते हो, तो आराम से आंसर आ जाए। अब इसकी बात करते हैं। अब देखो कुछ भी लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले मेथड 1 से कर रहे हैं सूत्र की सहायता से। इसके अंदर कुछ भी हो आगे अचर होना चाहिए, और अचर अगर देखो ऋणात्मक हुआ तो कोई आंसर आएगा ही नहीं। अरे मॉड x के आगे ऋणात्मक हुआ तो आंसर ही नहीं आएगा, और मॉड x के अंदर कुछ भी हो आगे धनात्मक है तो सीधा क्या कर दो, प्लस माइनस लगा दो। x बराबर 3 इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 3। देखो ये मॉड हटाया तो आगे इसके प्लस माइनस लगा दो। ध्यान से देखें, अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अपन पहले फॉर्मूले का डेरिवेशन किए उससे सॉल्व करें। इसका मतलब ये नहीं है इस मॉड की जगह प्लस माइनस लगाया, ये अपन सूत्र लाए थे। तो इसलिए ध्यान से देखो, अगर करना है इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, आगे अचर है प्लस वाला तो सीधा प्लस माइनस लगा दो। तो x बराबर 3 प्लस माइनस 4, तो x का मान क्या आ रहा है बच्चे, 3 प्लस 4 और 3 माइनस 4, तो ये x के क्या क्या मान आ जाएगा, 7 और माइनस 1। तो ये आपका आंसर है मेथड 2। अब देखो वर्ग करोगे तो अब आप फंस सकते हो। अब आप थोड़ा सा इसमें मैं बता तो देता हूं, फिर भी मेथड 2 अगर आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब बेटर वे क्या है, सीधा ही अंडर रूट ले लो, या तो x बराबर प्लस माइनस 4 कर दो, या फिर इसको इधर ले आओ और फिर लगा लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपन तो सीधा अंडर रूट ले लेते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस, तो यहां से यही आंसर आ रहा है। क्लियर है क्या बात? क्लियर है? तो बच्चे अभी अगर आप फास्ट आंसर्स लाना चाह रहे हो तो सूत्र को याद कर लो, पिछले वाले को, क्या पिछले वाले सूत्र को याद कर लो इसको, कि अगर मॉड के अंदर चाहे कुछ भी हो, मॉड के आगे अचर है और वो अचर ऋणात्मक है तो कोई आंसर आएगा ही नहीं। अगर वो अचर धनात्मक है तो प्लस माइनस लगा देना, मॉड यहां से हटेगा तो आगे प्लस माइनस आ जाएगा। क्लियर है बात? तो इसको याद कर लो। आगे अब इसका एप्लीकेशन देखो। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो। एक तरीका तो है दो मॉडुलस है, केस बना के। दूसरा तरीका है
प्रॉपर्टी का यूज कर लो, कौन सी का, मॉड ऑफ माइनस एक्स बराबर मॉड एक्स ही होता है क्या, मॉड ऑफ माइनस एक्स बराबर मॉड एक्स ही होता है क्या। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, मॉड एक्स प्लस ये भी मॉड एक्स इक्वल टू 6। तो 2 टाइम्स, देखो दिस प्लस दिस, तो 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स बराबर 6, मॉड ऑफ एक्स बराबर कितना 3। देखो मॉडुलस के आगे अचर, मॉडुलस के आगे प्लस का अचर, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, एक्स बराबर प्लस। यहां क्या सूत्र का यूज करा है बच्चे, यहां सूत्र का यूज करा है, क्लियर है क्या। केस बना के हमेशा आप इसको सोल्व कर पाएंगे, पर थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो अपन जल्दी करें इसमें अब आए। फोर्थ में क्या है, मॉड ऑफ एक्स बराबर माइनस का 5। क्या ऐसा होगा कभी, देखो मॉडुलस के आगे अचर है, पर अचर कैसे है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो सीधा x बिलोंग्स टू 5। क्यों, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो 0 या प्लस का है और ये ऋणात्मक है, तो ये दोनों कभी बराबर ही नहीं होंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, कुछ आ ही नहीं सकता, तो 5। क्लियर है ये बात, आगे चलते। तो इसमें अब देखो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप फॉर्मूले नहीं, ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन लेंदी चले जाएंगे, इसलिए जरूरी है फॉर्मूला। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मॉडुलस के आगे अचर दिख रहा है क्या, देखो मॉडुलस के आगे अचर है, और वो भी कैसा वाला, प्लस का अचर है। मॉडुलस के आगे प्लस का अचर है, चाहे मॉडुलस के अंदर देखो कुछ भी हो, इस वाले मॉडुलस की बात कर रहे हैं अपन, इस मॉडुलस के अंदर ये कुछ भी लिखा हो, ये कुछ भी हो, इस मॉडुलस के आगे अचर है वो भी प्लस का। तो इस मॉडुलस के अंदर जो भी लिखा हुआ है, चाहे ये कुछ भी लिखा हुआ हो, आगे क्या लगा देंगे, प्लस माइनस 4। ध्यान से सुनो, बाहर वाला जो मॉडुलस है उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, आगे क्या है, अचर प्लस का, तो ये मॉडुलस हटाएंगे। देखो ये कुछ भी है, ये तो सेम का सेम आ गया यहां पे, जो इसके अंदर था एक का ये है, आगे यहां पे प्लस माइनस 4। देखो अपन ने क्या पढ़ा था, मॉड ऑफ एक्स बराबर के, अगर के ये प्लस का है, इसके अंदर चाहे कुछ भी हो, एक्स बराबर प्लस। क्लियर है, एक्स का मतलब एक्स नहीं था यहाँ पे, चाहे अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, क्या आ जाएगा, सीधा प्लस। ये बात समझ पाएगा, ध्यान से सुनना एक बार। क्या हुआ, ये वाला मॉडुलस इसके आगे अचर है और वो भी प्लस का, कांस्टेंट है प्लस का, तो ये मॉडुलस के अंदर लिखा है दिस इक्वल टू प्लस माइनस 4, मतलब ये मॉडुलस हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस 4 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आया x माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो x माइनस 2 का मॉडुलस इक्वल टू, एक तो 3 प्लस 4, एक 3 माइनस 4, तो एक तो आ गया मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, दूसरा आ गया मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 1। देखो बच्चे इसके बराबर ये या इसके बराबर ये। अब यहां तो देखो मॉडुलस के अंदर चाहे जो हो, मॉडुलस के अंदर चाहे जो हो, आगे अचर है, तो सीधा तरीका लगेगा x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 7, x बराबर 2 प्लस माइनस 7, तो x का मान एक तो 9 आ रहा है, एक आ रहा है माइनस का मान, ये दो मान इधर से आ रहे। अब यहां पे कई बच्चे जल्दी में प्लस माइनस लिख देंगे, x माइनस 2 इक्वल टू यहां पे प्लस माइनस 1 लिख देंगे, जो कि गलत है। देखो मॉडुलस के आगे माइनस, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहां से x बिलोंग्स टू 5 आएगा। ध्यान से सुनना, मॉडुलस के आगे माइनस लिखा हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, मॉडुलस के आगे माइनस लिखा हुआ है, हो ही नहीं सकता, इसलिए x बिलोंग्स टू 5। और यहाँ पे तो 7 था, इसलिए प्लस माइनस, और ये दो आंसर आ गए। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर क्या है, 9 और माइनस 9, ये इस क्वेश्चन के दो आंसर। अब अपन इसी क्वेश्चन को अगर मान लो ये नहीं पता होता अपने को, ये वाला सूत्र नहीं पता होता, या स्क्वायर वाला नहीं करते अपन, मतलब ये सूत्र कर लो या दोनों तरफ स्क्वायर, एक ही बात है, अगर वो नहीं पता होता तो क्या करते। तो फिर बच्चे ये मॉडुलस कैसे हटते मैं एक बार बता देता हूं, मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो क्या सर हम नंबर लाइन से इसको कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, नंबर लाइन से इसको आराम से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा, इसमें बहुत सिस्टमेटिक सोचना पड़ेगा। देखो अगर अंदर वाला मॉडुलस हटाना चाहते हैं तो देख लो इसका साइन कहां बदल रहा है, इसका साइन कहां बदल रहा है, इसका साइन कहां बदल रहा है बच्चे, 2 पे,
ये किसका साइन है बच्चे, ये यहाँ पे किसका साइन बदलेगा, अंदर वाले का। तो मैं अंदर वाले मॉडुलस के साइन ही लिख देता हूँ। अंदर वाले मॉडुलस का साइन इसके आगे प्लस रहेगा, इसके पीछे माइनस रहेगा। अब बात करें बाहर वाले मॉडुलस। बाहर वाले मॉडुलस इसका साइन कहाँ बदलेगा, इस वाले मॉडुलस का साइन कहाँ बदलेगा, जहां पर इसके अंदर वाला जीरो हो। जहां इस वाले मॉडुलस का साइन कहाँ बदलेगा, जहां पे ये जीरो। तो ये जीरो कहाँ हो रहा है, कौन जीरो कहाँ हो रहा है, x माइनस टू का मॉडुलस इक्वल -3 इक्वल टू 0। तो ये देखो x माइनस टू का मॉडुलस इक्वल टू 3, तो x माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस 3 और x बराबर 2 + 3 5 और एक माइनस में। तो इसका साइन कहाँ बदलेगा, इसका साइन बदलेगा एक तो 5 पे और एक बदलेगा -1 पे। 5 और -1 किसका साइन बदलेगा, इस बाहर वाले। अब देखो बच्चे ध्यान से सुनना और बहुत सुंदर तरीके से सुनना। इस वाले का साइन ये अपन ने क्या कर दिया है, संख्या रेखा पे क्रिटिकल पॉइंट्स ले आए, संख्या रेखा पे क्रांतिक बिंदु ले आए, संख्या रेखा पे क्रिटिकल पॉइंट्स ले आए। अब देखो इस पे साइन किसका बदल रहा था, अंदर वाले का। अंदर वाले का देखो साइन अंदर वाले का लिख रहा है, तो ये प्लस का, यहां प्लस का, यहां माइनस का, यहां माइनस का। देखो ये साइन किसके हैं, व्हाइट वाले साइन किसके हैं, ये अंदर वाले के। ये साइन किसके हैं बच्चे, ये चिन्ह किसका है, अंदर वाले का। ये चिन्ह किसका है, अंदर वाले का। भाई 4 अंतराल बने तो चारों में लाना पड़ेगा, और इसका चिन्ह कहां बदल रहा है, 2 पे। 2 के आगे प्लस, 2 के पीछे माइनस। अब अपन लाते हैं इस बाहर वाले का चिन्ह। बाहर वाले के चिन्ह कहां बदलेंगे, 5 और -1 पे। तो 5 के आगे चिन्ह कैसे लाएं, ये बाहर वाले के चिन्ह ला रहे हैं, तो 5 से बड़ा कोई भी मान रख लो। यहाँ पे इसके अंदर 5 से बड़ा कोई भी मान रख लो। जैसे 10 रख लिया हमने, तो 10 रखा तो 10 - 2, जैसे x का मान 10 रख लिया, x का मान 10 रख लिया, तो मॉडुलस ऑफ 10 - 2 -3। तो ये कितना आ गया, देखो 10 - 3 7 - 3 बराबर 4। तो है ना, कुछ गड़बड़ गया। 7 - 3 बराबर 8, 8 - 3 बराबर 5। भाई मान निकालना तो आता है क्या बच्चों को मान निकालना तो आता है क्या। इसका साइन क्या है, इस मॉडुलस के अंदर, बड़े वाले मॉडुलस के अंदर वाले का साइन कैसा है, तो प्लस 5 आया, इसका मतलब प्लस। तो ये है प्लस का। फिर यहां पे बदलेगा तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां 2 पे तो नहीं बदलेगा। बाहर वाले का साइन कहां बदल रहा है, इस पे और इस पे। तो इसलिए यहां प्लस था, यहां माइनस, क्योंकि यहां साइन नहीं बदलेगा, और यहां पे प्लस। तो ये किसके साइन आ गए बच्चे, बाहर वाले के। ये साइन आ गए बाहर वाले के। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले देखो, जैसे मान लो एक आंसर आया इधर, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। इस वाले में देखो अंदर वाले का साइन तो कैसा है, यहाँ पे इस वाले अंतराल में अंदर वाले का साइन कैसा है, माइनस। तो अंदर वाला मोड तो हट जाएगा माइनस से, अंदर वाला मोड तो हट जाएगा माइनस से। और बाहर वाले का साइन कैसा है, प्लस से। तो बाहर वाला मॉडुलस को हटाएंगे तो कुछ नहीं करना, बराबर 4। ध्यान से सुनो, इस वाले अंतराल में अंदर वाले का साइन माइनस से था, तो इसलिए उस मोड को हटाया तो माइनस लगा दिया। बाहर वाले मोड का साइन प्लस का था, तो कुछ नहीं हो आ गया। अब ये देखो क्या आ गया, -x + 2 - 3 = 4। क्या रहे, तो x का मान कितना आ रहा है, x का मान देखो बच्चे -x - 1 = 4। तो x = -5। देखो बच्चे -5 आ गया। ये एक आंसर एक ही इंटरवल में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, -5। देखो अच्छे से आंसर आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, पर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम अपने को ज्यादा लगता, तो इसलिए देखो अब तो इस अंतराल में सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें और इसमें। और ऐसा करना भी पड़ सकता है, अगर एग्जामिनर चाहे कि आपका ऐसे आंसर नहीं आए, तो ऐसा भी वो करवा सकता है आपसे। ये ध्यान रखें। तो इसलिए ध्यान से सुनो, अंदर वाले मॉडुलस का चिन्ह ले आए, बाहर वाले मॉडुलस का चिन्ह ले आए और हटा दिया सब। क्लियर है। अरे चिन्ह आ गया तो पता ना मॉडुलस कैसे हटेगा। तो ये पूरा करना, एक बार अच्छे से पूरा करना, इससे भी आंसर पता है आपको क्या आना चाहिए। क्लियर है। तो अब मैं नहीं बताऊंगा इससे। और ये देखो कितना सुंदर तरीके से आंसर दे रहा है। तो इसलिए इस टाइप के जो स्पेशल क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के समीकरण है, उसको अपन सूत्र से जल्दी सोल्व कर लेंगे। क्लियर है। आगे चलते। अब ये
तो इसका कैसे करें? तो इसका आप सीधा सीधा अपन सूत्र लगाएंगे बच्चे। देखो मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो, मॉड के अंदर कुछ भी हो, आगे अचर है क्या? तो मॉड हटेगा तो क्या आएगा? x माइनस वन का मॉडुलस प्लस वन इक्वल टू प्लस माइनस। मॉड के अंदर कुछ भी हो, आगे प्लस का अचर है तो प्लस माइनस कर दो। तो ये मॉड x माइनस वन का वैल्यू कितना आ गया? माइनस एक प्लस माइनस चार। मॉड ऑफ x माइनस वन का मान आ गया, एक तो 3 आ रहा है और एक -5। तो अगर मॉड ऑफ x माइनस वन का वैल्यू 3 है और दूसरी तरफ मॉड ऑफ x माइनस वन का वैल्यू कितना है? -5। सर इसका तो -5 तो हो ही नहीं सकता। देखो मॉडुलस का मान अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, -5 कभी नहीं होगा। इसका मान 0 या प्लस का आएगा, ये माइनस लिखा है तो ये कभी होगा ही नहीं, इसलिए यहां से तो x बिलोंग्स टू। ऐसे नहीं कर देना यहाँ कि प्लस माइनस लगा के आंसर निकालेंगे। यहाँ पे मॉडुलस के अंदर कुछ भी आगे प्लस है तो x माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस 3, x बराबर 3 प्लस माइनस 3 प्लस 1। तो एक तो x का मान 4 आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस का। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या है? x बराबर 4 और माइनस का। क्लियर है क्या? x का मान आंसर क्या है? 4 और माइनस का। तो ठीक आराम से कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। और ऐसे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से सोचोगे, तो देखो ध्यान से, मॉड ऑफ मॉड x माइनस वन प्लस वन का मॉडुलस इक्वल टू 4। ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा बच्चों को। देखो इसका मान 0 या पॉजिटिव है और इसके अंदर वाले का पूरा मान, इसमें एक और जोड़ दिया तो ये पक्का प्लस है क्या? देखो इसका मान 0 या प्लस है और उसमें एक जोड़ दिया तो ये पक्का ही प्लस है क्या? प्लस है तो ये मॉड अपने आप भी हट जाएगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्यों? अरे इसके अंदर जो लिखा था ये तो प्लस का था, इसलिए मॉड को हटा दिया। तो x माइनस वन इक्वल टू 3। तो ये देखो x माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो x बराबर 3 प्लस 1 4 और माइनस, यही आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। बाकी इसमें लॉजिक दूसरा यूज किया है कि ये प्लस का था या 0 से बड़ा और इसमें एक जोड़ दिया तो ये प्लस हो गया, तो इसलिए बाहर वाला मॉडुलस अपने आप ही हट गया। तो उस लॉजिक से भी अपन आंसर ला सकते हैं। क्लियर है बात? बाकी बच्चे इससे याद आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बाकी जो थोड़ा सा और समझते हैं वो ये भी समझ जाएंगे। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अब इस वाली समीकरण को कैसे लाएं? इस वाली समीकरण का आंसर कैसे लाएं? तो मेथड 1 तो हुआ है बच्चे, मेथड 1 तो ये है कि आप क्या कर लो सर, केसी बना लो। एक जगह मॉडुलस ही तो आया है, तो उसको हटा दो, खत्म। भाई इस समीकरण को तो सोल्व कर ही सकते हैं ना अपन, इस समीकरण को तो सोल्व कर ही सकते हैं, बस एक जगह क्या आया? मॉडुलस हटाने के लिए केस बनाया 0, इधर प्लस इधर माइनस। किसका चिन्ह है ये? जो मॉडुलस के अंदर है उसका चिन्ह है। तो यह बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये है बच्चे, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको हल करना है तो ध्यान से देखो, x प्लस 2 x प्लस 5, तो x बराबर -2 और -5। इधर वाले को सोल्व करना है तो गौर से देखो, x माइनस 2 और x माइनस 5, तो x बराबर 2 और 5। देखो बच्चे, इधर अपन ने क्या मान के सोल्व किया है, क्या ज्यूम करके सोल्व किया है कि x का मान 0 से बड़ा है, तो ऐसे सोल्व करेंगे। तो जो आंसर आने चाहिए थे इधर जो आंसर आने चाहिए थे वो कैसे आने चाहिए थे? प्लस के, पर ये तो दोनों में, तो ना तो इसको ले सकते ना इसको। इधर क्या मान के सोल्व किया है कि सर जो आंसर आना चाहिए वो ऋणात्मक नेगेटिव लेस देन 0 आना चाहिए, 0 से छोटे आने चाहिए, पर ये तो दोनों ही प्लस के आ गए इसके। तो इसलिए ना तो यहां से कोई आंसर आया, ना ही यहां से आंसर, तो इसका आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 5। ये मेथड नंबर 1 था, ये था मेथड नंबर 1 जिससे आपको सोल्व कर सकते थे। तो ये तो हमेशा ही सोल्व कर सकते हैं अपन कि अगर यहां से मैंने मॉडुलस ही गायब कर दिया तो अपना आंसर हमेशा ही आ जाएगा। या अब अपन मॉडुलस की सामान्य समीकरणों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सूत्र वाला मैंने पूरा बता दिया। अब ये समीकरण आया तो इस पे अपन क्या क्या कर सकते हैं वो सोच रहे। तो मेथड 1 की मॉडुलस को ही हटा दो, आंसर आ जाएगा। मेथड 2, और गौर से देखना क्या बोलने जा रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर है प्लस साइट ऑफ मॉड एक्स है प्लस 10 है इक्वल टू 0। देखो बच्चे बहुत ध्यान से देखो, इसका मान कैसा होगा? 0 प्लस या 0। इसका मान भी कैसे होगा? प्लस या 0। अरे x का स्क्वायर, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो वो या तो 0 आएगा या प्लस का आएगा।
किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग करेंगे या तो वो 0 आएगा या तो वो प्लस का आएगा, और मॉडुलस का मान भी क्या है, या तो 0 आएगा या तो प्लस का आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी प्लस का या 0 है, ये भी प्लस का या 0 है। अगर इसमें 10 ऐड कर दिया आपने, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और इसमें 10 ऐड कर दिया, ये 0 भी हो सकते थे। पर अगर इन दोनों में इसको ऐड किया फिर 10 ऐड कर दिया तो ये पक्का प्लस का हो गया क्या भाई। इसका कम से कम मान 0, इसका कम से कम मान 0, अगर इसको 0 लिया, इसको 0 लिया, और फिर भी अगर आप 10 जोड़ोगे तो ये पक्का ही प्लस का आएगा क्या। तो ये देखो, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, प्लस का। क्या प्लस बराबर 0 हो सकता है? इस पूरे का मान कैसा आ रहा है बच्चे, प्लस का। तो ये भी प्लस या 0, ये भी प्लस या 0, इसमें 10 जोड़ दिया तो पक्का पक्का प्लस का हो गया। तो इसका मान आएगा प्लस का, बराबर है 0। क्या प्लस बराबर 0 हो सकता? क्या धनात्मक बराबर कभी 0 होगा? नहीं हो सकता। तो यहां क्या लिखोगे, संभव नहीं। भाई आगे तो 0 है ना, संभव नहीं। तो संभव नहीं मतलब x बिलोंग्स टू 5। तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है इसको हल करने का, ये भी आपका तरीका हो सकता है इसको हल करने का। अब देख रहे हैं इसको हल करने का इंटरेस्टिंग तरीका। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑफ मॉड एक्स प्लस 5 10 इक्वल टू 0। अब देखो, एक अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मेथड 3 की बात कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 7 ऑफ मॉड एक्स प्लस 10। अब देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो ये लिखा हुआ है मॉड एक्स प्लस 2 और मॉड एक्स प्लस 5। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वैसा ही है। अरे द्विघात समीकरण है मॉड एक्स में। अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जहां पे अपन ने क्लियरली पढ़ा था एक्स स्क्वायर को अपन मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको इधर से इधर भी यूज कर सकते हैं, तो इधर से इधर भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर लो। तो ये मॉड एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर, तो यहां पे यूज किया। तो अब देखो बच्चे, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ही है मॉड एक्स में। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक बार के लिए मॉड एक्स को टी रख लो आप, तो फिर समझ जाओगे। मॉड एक्स को क्या रख लेना, टी रख लेना, मॉड एक्स के बारे में टी रख लेना, तो समझ जाओगे कि अच्छा ये द्विघात। अब देखो मॉड एक्स का मान क्या आ गया, मॉड एक्स का मान यहां से इसको 0 करा तो -2 और इसको 0 करा तो -5। तो ना तो ये संभव है ना ही ये संभव है, इसलिए आंसर फिर से एक्स बिलोंग्स टू 5। या भाई बच्चे ऐसे कर लेना कि ये मॉड में द्विघात समीकरण है, तो सीधा सीधा सीधराचार्य सूत्र लगा देना। पर हो सकता है ये बातें आपके ऊपर से जा रही होंगी, कुछ बच्चों ने द्विघात नहीं पढ़ा, तो हो सकता है दिक्कत कर रही हो। बाकी देखो बच्चे बहुत सिंपल सा है, इसका गुणनखंड ये हो जाएगा। आप मध्य पद को स्प्लिट करके कर लेना तो समझ में आ जाएगा। बाकी ये दोनों तरीके आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाला है। पर इसको भी कोशिश करो, और ऐसे नहीं तो टी पुट करके कर लो, और आगे और भी आ जाएगा ऐसा, ठीक है ये। तो ऐसा कर सकते हैं। अब है ये, अब इसमें ये जनरल सवाल है मॉडुलस का, कैसे करेंगे, पूरी अपनी जितनी भी शक्ति हो लगा दो। बाकी अपना एक मूल मंत्र क्या बच्चे, अगर मॉडुलस नहीं होता तो सोल्व कर ही लेते क्या, मॉडुलस नहीं होता तो सोल्व कर ही लेते क्या। ये 2 की पावर x है, यहां पे ये नहीं है 2 की पावर x है। अगर मॉडुलस नहीं होता तो सोल्व कर ही लेते अपन इसको, मॉडुलस नहीं होता तो सोल्व कर ही लेते। तो अब कैसे सोल्व करें कि मॉडुलस को हटा दो सर। फिर तो मॉडुलस कहां कहां आया है, एक तो यहां आया है, एक यहां आया है। तो ये वाला मॉडुलस कहां पे अपना चिन्ह चेंज करेगा, ये वाला मॉडुलस अपना चिन्ह कहां पे चेंज करेगा बताओ, -1 पे। ये वाला चिन्ह कहां चेंज करेगा, -1 पे। ये वाला मॉडुलस अपना चिन्ह कहां चेंज करेगा, ये वाला मॉडुलस देखो ध्यान से, ये 0 कब हो रहा है, 2 की पावर x -1 का, मतलब इसके अंदर वाला 0 कहां हो रहा है, तो ये बराबर 0, मतलब 2 की पावर x बराबर 1 कब आएगा। तो इसको लिख रहे हैं 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 0। देखो बच्चे 2 की पावर 0, एक को अपन 2 की पावर 0, अब आधार समान है तो घाते भी समान, तो इसलिए 0। मतलब x का मान जब आप 0 पुट करोगे तब इसका मान क्या आ जाएगा बच्चे, जी 1 आएगा, तो इसलिए 0 पे। तो ध्यान से सुनो, ये मॉडुलस था और ये मॉडुलस, ये अपना चिन्ह चेंज कर रहा है -1 पे, ये अपना चिन्ह चेंज कर रहा है 0 पे। क्लियर है बात, बस इसके बारे में आ जाओ। इसका साइन 0 के आगे, इसका साइन पहले लिख रहा हूं मैं, तो 0 से बड़ा कोई भी मान डालो इसमें, जैसे 1 डाल लो, 1 डालेंगे तो 2 की पावर 1, जैसे x का मान डाल लो 1,
तो 2 माइनस 1 1 आएगा, इसलिए प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस। इसका साइन देखा, इसका पहले वाले का साइन देख लिया। अब दूसरे वाला साइन अपना चेंज करेगा कहाँ पे, ये वाला अपना साइन चेंज करेगा 2 की पावर में मॉड x, ये करेगा यहाँ पे, इसके आगे इसका साइन रहेगा प्लस प्लस और इधर रहेगा माइनस। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या? देखो यही बात है। तो अब बस अब अपने को सोल्व कर देना है। दोनों प्लस के हैं तो मॉडुलस हट जाएगा, 2 और ये क्या आ गया x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 1 और प्लस 1, ये आया। तो इसको ध्यान से देखो, तो ये 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। देखो बच्चे 1 की पावर m प्लस n को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर m इंटू 1 की पावर n, तो वो वाला सूत्र यहाँ पे यूज करा। माइनस 2 की पावर x बराबर 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 1, तो ये इससे कट गया। और ये क्या है, 2 गुणा 2 की पावर x बराबर, इसको 2 की पावर x को इधर ले जाओ, 2 गुणा 2 की पावर x, या सबको इधर ले आओ, सबको इधर लाओ, माइनस 2 की पावर x, और वो भी इधर आएगा माइनस 2 की पावर x बराबर 0। तो ये सब कट जाएंगे। देखो 2 गुणा 2 की पावर x, ये 2 की पावर x, ये 2 की पावर x, तो ये सब कट जाएंगे, तो 0 बराबर 0। तो अगर ऐसा कोई आंसर आता है तो क्या करते हैं, ये ट्रू है इसलिए x बिलोंग्स टू r। जिसका मान निकालने वाले थे वो तो हट गया, और ऐसा एक कंडीशन आ गया, तो इसका आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। अब इसमें हल करना है, तो इसमें हल करना है तो क्या लिखेंगे, ये प्लस का है तो इसका तो मॉड हटेगा, तो ऐसे आएगा ये x प्लस 1 माइनस ये 2 की पावर x, इसका माइनस से खुलेगा तो माइनस 2 की पावर x माइनस 1 और प्लस 1। तो बताओ यहाँ से क्या आ रहा है बच्चे, 2 इंटू 2 की पावर x, ये तो यही आएगा माइनस 2 की पावर x और इक्वल टू माइनस 2 की पावर x, ये प्लस का 1 प्लस का 1 तो 2, तो ये कट गया ये कट गया। तो 2 की पावर x बराबर, देखो बच्चे क्या आ गया, इस 2 का भाग दे दो उधर ले जाके, तो 1, तो x का मान 0 आ गया, x का मान 0। इधर सोल्व करोगे तो दोनों ही किससे खुलेंगे, माइनस से, तो 2 की पावर माइनस ऑफ x माइनस 1, नहीं x प्लस 1 ही रहे, तो ये मॉड हटा तो माइनस आ गया, माइनस 2 की पावर x, ये भी माइनस से खुलने वाला है, 2 की पावर x माइनस 1 और प्लस 1। अब देखो बच्चे 2 की पावर ये क्या है, माइनस ऑफ x प्लस 1, ये माइनस 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 2, ये तो कट गया, ये आया 2 की पावर माइनस ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 1। दोनों को तुलना कर दो घातों की, तो माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, तो माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1, तो माइनस एक्स बराबर 2, तो एक्स का मान क्या आ गया, माइनस का 2। यहां से x का मान क्या आ गया, माइनस का 2। अब देखो बच्चे, अब अपन आंसर लाते हैं। ये क्या मान के सॉल्व किया था अपन ने, क्या मान के हल किया था कि अगर x का मान 0 या 0 से बड़ा है, मतलब x का मान 0 या 0 से बड़ा है, तो ऐसे हल करेंगे। तो ये आया आंसर, ये आया आपका केस। तो केस और आंसर का हमेशा ही क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन। ये केस और ये आंसर, तो आंसर को यहाँ पे ऐसे करो, x बिलोंग्स टू r, मतलब सब जगह जा रहा है ना, देखो, तो ये केस ये आंसर, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 से अनंत। तो 0 से अनंत में कोई भी मान लो। देखो बच्चे, ये इसका केस था, ये इसका आंसर था, और हमेशा केस और आंसर का इंटरसेक्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि अपन ने क्या मान के सोल्व किया था, अगर x का मान 0 से बड़ा है तो ऐसे आंसर लाएंगे। इसने बोल दिया सब कुछ आंसर आ रहा है, मतलब ये तो ट्रू आ गया, इसका मतलब x का कोई भी मान जो 0 या 0 से बड़ा वो सेटिस्फाई करेगा, इसलिए। अब इधर 0 तो आ ही चुका, गया 0 ही चुके ना, देखो यहाँ पे, तो इसको अब इधर क्या मान के सोल्व किया था कि अगर x का मान -1 से छोटा है तो ऐसे सोल्व करेंगे, तो आंसर क्या रहा है, -2। इसलिए कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू देखो 0 से अनंत यूनियन -2। देखो एक अगर एक एलिमेंट को, ये तो 0 तो आ चुका ना, देखो 0 और 0 से अनंत, तो ये 0 से अनंत में तो ये आ गया और ये आ गया, ये एक आंसर बचा, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा यूनियन करके, तो ये इसका आंसर। तो काफी अच्छा ये क्वेश्चन था, ये आराम से सोल्व कर पाएंगे या कर सकते हैं। तो बस मॉडुलस हटाओ, अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आगे वाला,
अब 3 मॉड्यूलस आ गए, तो पहले तो खुद से करो बहुत अच्छे से, बाद में देखना सॉल्यूशन। बाकी बहुत सिंपल चीज है। क्या ये कहां साइन चेंज करेगा -1 पे, ये कहां साइन चेंज करेगा 2 पे, ये कहां साइन चेंज करेगा 5 पे। अब पहले मैं सबसे पहले इसके चिन्ह ला रहा हूं, 5 के आगे प्लस, फिर माइनस माइनस माइनस, किसके साइन आगे इसके, फिर मैं किसके साइन ला रहा हूं, फिर मैं इसके साइन ला रहा हूं 2 के आगे ये प्लस इधर माइनस माइनस। अब मैं किसके साइन ला रहा हूं, अब मैं फिर से इसके साइन ला रहा हूं, तो ये इसके आगे प्लस 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 और इधर माइनस, प्लस प्लस और माइनस, प्लस प्लस और माइनस, खत्म। सबके साइन आ गए क्या, देखो कितना जल्दी नंबर लाइन, यहां आपको समझ में आएगा कितना जल्दी आंसर देता है। यहां सबके साइन क्या है, प्लस प्लस प्लस, तो सबको खोल दो प्लस प्लस, सब वाले चिन्ह को हटा दो, सबको ही हटा दो, सब मॉडुलस को हटा दो, तो आंसर देखो कितना जल्दी आएगा। यहां से 3x, थोड़ा सा तो कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, 3x - 6 बराबर 8, तो 3x बराबर 14/3। यहां पे ये प्लस से ये प्लस है, देखो इनके चिन्ह इसी ऑर्डर में है, तो x + 1, x + 2, x - 2 -x - 5, ये वाला माइनस से खुल जाएगा, ये वाला माइनस से खुल जाएगा, बराबर 8। तो आप देखो 1x से 1x घट जाएगा, तो x आएगा, फिर प्लस का 6 हो चुका है, +6 - 2, तो प्लस का 4, तो ये 4 आएगा। देखो ध्यान से, x से x कट जाएगा, 1x बराबर 6 में से 2 4, उधर जाके 4 वो कम था, तो ये 4, x का मान 4 आएगा। और इधर ये प्लस का है, तो x + 1, ये भी माइनस का है, x - 2, ये भी माइनस का है, x - 5, ये बराबर 8। तो देखो बच्चे, एक माइनस का x बचेगा, 1x से 1x कटेगा, माइनस का x बचेगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, ये 7 और 1 8 बराबर 8, तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 भी हो जाएगा। और इधर सबके सभी माइनस से खुलेंगे, ये तो सबके सभी माइनस से खुल जाएंगे, x - 1 -x - 2 -x + 1 है, x - 5 = 8, तो ये माइनस का 3x आ गया, और ये कितना हो जाए, प्लस का 7 में से एक गया, तो प्लस का, देखो ध्यान से देखो ये क्या हो गया, 7 और ये माइनस, तो 6, तो कितना आ जाए, -3x बराबर 2, तो x का वैल्यू -2/3। ये आंसर आ गए। गौर से देखो 4 केस बने थे, इनमें आप अगर आराम से सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, आराम से समझ में आएगा। अब ये ऐसे सॉल्व करना, साइन लाए, सॉल्व कर लिया, आप बताओ ये लेना है कि नहीं लेना। तो x का मान अगर 5 से बड़ा है तो इससे सॉल्व करेंगे, क्या ये मान 5 से बड़ा है, ये तो देखो 4 पॉइंट समथिंग है ना, तो इसको नहीं लेंगे। अब ये अगर 2 से 4 के बीच में है तो इससे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये मान 2 से 4 के बीच में है क्या, तो इसको ले लेंगे। ये वाला -1 से 2 के बीच में है, तो इससे ये 0 बीच में आता है, ठीक है। ये -1 से छोटा है क्या, बिल्कुल नहीं है, इसलिए क्या आंसर आ गया बताओ इसके, इसलिए इसके आंसर क्या आ गए, आंसर क्या हो गया, 0 और 4। x का मान 0 डालो 8 हो रहा है, 4 डालो 8 हो रहा है, बाकी कोई भी x का मान नहीं आएगा। तो इससे सीखना क्या है कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आप सिस्टेमेटिक चल रहे हो तो कर ही लोगे, और बहुत जल्दी कर लोगे। क्लियर? चलो, तो समीकरण के सभी वास्तविक हलों का योग ज्ञात करें। अब ये समीकरण आ गई, इसके सभी वास्तविक हलों का योग ज्ञात करें। इसने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इंटीजर टाइप का पूछा है, इसको क्या करें, देखो अपना दिमाग लगाओ, क्या आपको फीलिंग आना चाहिए या क्या आ रहा है। तो देखो एक ही चीज बार बार दिख रही है, तो माना mod ऑफ x - t बराबर t, माना है mod ऑफ x - 2 बराबर t। देखो mod ऑफ x - 2 2 बार दिख रहा है क्या, तो प्रतिस्थापन आपके, देखो प्रतिस्थापन को ऐसे ही सिखाएंगे अपन, ये प्रतिस्थापन है, इसके तो गुणनखंड ही हो रहे हैं,
गुणनखंड ये हो रहेंगे बच्चे, तो t का मान आ गया -2 और t का मान आ गया 1। तो t कौन था, ये मॉड ऑफ x - 2 बराबर -2 और मॉड ऑफ x - 2 इक्वल टू y। देखो सर मॉड का मान कभी माइनस तो आएगा ही नहीं, x बिलोंग्स टू 5 और यहाँ पे x - 2 इक्वल टू +-1, x बराबर 2 +-1, तो x का मान एक तो 3 आ गया और एक आ गया 1, तो ये आपके आंसर। यहां से कुछ आएगा नहीं यहाँ से। तो अब क्या पूछा है इसमें, सभी वास्तविक हलों का योग। तो योग क्या आ जाएगा बच्चे, योग क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा 3 + 1। देखो एक आंसर 3 आया, एक आया, तो 1 3 1 + 1 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। क्लियर है ये बात, आराम से देख सकते हैं। तो ये इंटीजर टाइप कैसा भी क्वेश्चन आए, अब मॉडुलस समीकरण आप सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है, तो ये अपना डीपीपी मॉडुलस का बहुत अच्छे से ध्यान से करो, ये इसका आंसर की अपना, तो सॉल्व करो। फिर कोई दिक्कत आए तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ये गूगल मीट का कोड यूज करके। और ऐसे वीडियोज अगर आप और चाहते हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक हमेशा की तरह करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।